खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम तिलावत करेंगे, ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे। सुस्त नौकर की एक तमसील है जो क्राइस्ट ने बताई लोगों को, हम इसको पढ़ेंगे और सुस्त नौकर के ताल्लुक से बात करेंगे। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी 14वीं आयत से, और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिससे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छिपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उससे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। 3 लोग हैं, एक को 5 तोड़े मिले हैं, एक को 2 और एक को फकत 1 तोड़ा दिया गया। और वो शख्स जो उनका मालिक था उनको वो तोड़े देकर, वो ब्लेसिंग देकर चला गया दूर दराज मुल्क में। और फिर लिखा है एक मुद्दत के बाद वो वापस आया। लेकिन जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने अक्लमंदी की, उसने बिजनेस किया, उसने 5 तोड़े लिए और उसको इन्वेस्ट किया और 5 और ले आया, 5 के 10 बना लिए उसने। और जो दूसरा था जिसको 2 मिले थे उसने भी काम जारी रखा और उसने 2 के 4 बना लिए। लेकिन ये शख्स जिसके पास फकत 1 ही तोड़ा था, इसने क्या किया, इसने जाकर उसको छुपा दिया और जाकर सो गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब मालिक वापस आया, हमने अभी पढ़ा है, तो जिसके पास 5 थे उसने कहा, मालिक मैंने 10 कर लिए। और मालिक ने उसे शाबाश दी, उसने कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू मेरी खुशी के अंदर शरीक हो, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे और भी बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, मैं तुझे और ब्लेसिंग दूंगा। जिसके पास 2 थे उसने 4 कर दिए, उसके लिए भी शाबाश की बात थी, उसको भी शाबाश दी गई। लेकिन जिसके पास 1 था उसने गलत स्टेटमेंट दी, उसने खुदा को जाबर साबित किया, उसने अपने मालिक को जाबर बना दिया। मैंने जब इस आयत को पढ़ा, आखिर में जब उसके मालिक ने उसे जवाब दिया कि ऐ शरीर और सुस्त, सुस्त तो मुझे समझ आ गई लेकिन शरीर नहीं मुझे समझ आया। मैंने कहा, खुदावंद तूने उसे शरीर क्यों कहा है? तो खुदावंद ने कहा, क्योंकि वो झूठा भी था। झूठ उसने ये बोला कि उसी मालिक ने 5 तोड़े एक शख्स को दिए थे, उसने तो जालिम नहीं समझा अपने मालिक को, उसने तो इन्वेस्टमेंट की खुशी से और उसने अपनी ब्लेसिंग को बढ़ाया। दूसरे ने भी अपनी ब्लेसिंग को बढ़ाया, अगर वो उसको जाबर समझते तो वो भी छुपा देते जाके, लेकिन उन्होंने नहीं छुपाया क्योंकि वो जानते थे कि हमारा मालिक जो है वो मेहरबान है, वो मोहब्बत करने वाला है और वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए तो वो हमें जिम्मेदारी देकर गया है। लेकिन जिस शख्स के पास 1 था उसने उसको जाकर छिपाया और बाद में अपने मालिक से कहने लगा, मुझे पता है कि तू बहुत जालिम है, तू बहुत सख्त आदमी है और अगर मुझसे वो तोड़ा कहीं जाया हो जाता तो तू मुझे सजा देता। आज इस कलीसिया के अंदर
पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कलीसियाओं के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर हिस्सा ऐसे ही लोगों का है जो सुस्त हैं। खुदा आपसे ये पूछ सकता है, बेटी या मेरे बेटे, मैंने तुझे नजात दी, तूने क्या किया? मैंने तुझे ईमान बख्शा, तूने क्या किया? मैंने तुझे बाइबल मुकद्दस दी, क्या इस तोड़े से बड़ा कोई तोड़ा हो सकता है? बताएं मुझे। मैंने तुझे बाइबल मुकद्दस दी, तूने क्या किया? मैंने तुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दिया, मैंने तुझे अपने रूह से रंग दिया, मैंने तुझे अपने रूह से भर दिया, मैंने तुझे मामूर कर दिया, तूने क्या किया? मैंने तुझे शिफा देने की नेमत दी, शिफा देने का तोड़ा दिया, तूने उससे क्या किया? तूने 2 लोगों को शिफा दे के फखर करना शुरू कर दिया, तू घमंड के अंदर आ गया। और एक लंबी लिस्ट है। मैंने तुझे अच्छा ड्राइवर बनाया, तूने क्या किया? मैंने तुझे अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनाया, तूने क्या किया? मैंने तुझे अच्छा टीचर बनाया, तूने क्या किया? मैंने तुझे कुकिंग सिखाई, हिकमत दी, ये टैलेंट है जी, कुकिंग एक टैलेंट है, और अब तो ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और जो लोग कुकिंग करना जानते हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि अब ये एक इंडस्ट्री के तौर पर जाना पहचाना जाता है। अब लोग ये नहीं कहते कि इसके हाथ में बड़ा जायका है, अब लोग कहते हैं इसे पकाने का ढंग आता है, इसे मेथड्स आते हैं। अब थ्योरी बदल गई है। तो खुदा ये कहता है, मैंने तुझे ये टैलेंट्स दिए, तूने उनसे क्या किया? मैंने तुझे पढ़ने की सलाहियत दी, तूने क्या किया? मैंने तुझे अच्छा सुनने की सलाहियत दी। कई लोग तो सुनते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन कई लोगों के अंदर सुनने की सलाहियत होती है। कई लोगों के अंदर देखने की सलाहियत है, देखते तो सभी हैं, लेकिन कईयों के पास ऑब्जर्वेशन है जो खुदा ने उन्हें दी है, लेकिन वो दुरुस्त चीजें ऑब्जर्व नहीं करते, गलत चीजें ऑब्जर्व करते हैं दूसरों के अंदर से। खुदा ने जो कुछ हमें दिया है, हम उससे क्या कर रहे हैं, ये आज का सवाल है। और ये सुस्त नौकर था, जो कुछ इसे दिया गया इसने सही तरीके से उसे यूज नहीं किया, इसने सही तरीके से उसे यूटिलाइज नहीं किया। आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं। जब आपने तौबा की थी, क्या आपने तौबा करने के बाद अपनी जिंदगी को तेजी से आगे बढ़ाया, या आप सुस्त रवि से चलते रहे? सुस्त रवि से चलना भी ठीक है मेरी नजर में, रुक जाना ठीक नहीं। जो लोग चलते रहते हैं, चाहे वो स्लो ही चलें, चल तो रहे हैं, उन्हें यह पता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे सुस्त ही हैं। लेकिन जो शख्स रुका हुआ है, और रुकने के बाद एक बड़ा जो अंदेशा है वो ये है कि वो शख्स वापस भी हो सकता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जो शख्स रुक गया है वो किसी वजह से रुका है, उसके जहन के अंदर कई खदशात आ गए हैं, और कभी उम्मीद है कि शैतान उसको वापस भी ले जाएगा। गैर जुबाने खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा की बरकत है, और रूह की मौजूदगी का निशान है। लेकिन हमने इसके साथ क्या किया? हमने इसे दिखावे की चीज बना दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई गैर जुबाने बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। घर में तो हमने कभी बोली नहीं, लेकिन कलीसिया में जो 2 लफ्ज हमें आते हैं, उससे हमने पूरी कलीसिया को दबा दिया, और दूसरों को उनकी दुआ नहीं समझ आने दे रहे। एक चर्च में पिछले दिनों में मैं गया हूं, वहां पर मैंने ये तजर्बा किया है। मेरे पास ही वो भाई बैठा हुआ था, उसने इतनी ऊंची 1 घंटा वही रेपुटेशन की है, मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये पाकरू है, ये इसका जाती ख्याल है। ये बड़ी बारीक चीज है। दुआ और दगा में सिर्फ एक नुक्ते का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और कई चीजें इतने पास पास चल रही होती हैं कि हमें समझ नहीं आती। बेनिन कहता है कि हम एक मीटिंग में थे, यंगस्टर्स की मीटिंग थी, मैं भी जवान था, यूथ की मीटिंग थी, और कहता हमने शोर मचाया हुआ, और लोग उछल रहे, कूद रहे, कईयों के बाल बिखर गए, कईयों को पता ही नहीं हम कहां पे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, शोर है, हल्ला हो रहा है, हुल्लड़ हो रहा है। और कहता कि जो सीनियर पास्टर था जिसने वहां पर कलाम सुनाना था, कहता जैसे उसने माइक पकड़ा, उसने कहा शैतान मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, रुक जा। कहता उसने डांटा, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये पाकरू नहीं है। और बेनिन कहता कि सारे घबरा गए कि ये क्या चीज है, और कहता उसने फिर पैगाम ही इसी बात पर दिया। कई बार हम जोश के अंदर इतने आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम किधर जा रहे हैं। तो जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हमने उससे क्या किया? सुस्त आदमी जो है वो अच्छे वक्त का ही इंतजार करता रहता है। सुस्त आदमी की एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, वो ये सोचता रहता है मौसम अच्छा होगा तो फिर निकलूंगा, गर्मी जरा थोड़ी कम हो ले फिर निकलूंगा, हबस जरा खत्म हो जाए फिर मैं ये काम करूंगा, सर्दी जरा घट जाए फिर मैं करूंगा, गर्मी जरा चली जाए फिर मैं ये करूंगा, सैलाब जरा खत्म हो जाए फिर मैं ये करूंगा, लाइट जरा आ जाए फिर मैं ये करूंगा, लाइट जाके दोबारा आ जाए फिर मैं ये करूंगा। वो अच्छे वक्त का इंतजार करता रहता है, चूंकि वो करना नहीं चाहता इसलिए अच्छा वक्त कभी आएगा ही नहीं। सब वक्त अच्छे हैं अगर आप मुस्तैद हैं और होशियार हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी वक्त बुरा नहीं है, और बुरे वक्त काम करने वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। याद रखें, जिस शख्स ने काम कर रहा है, मैंने अपनी लाइफ से तजर्बा किया, मेरे सारे साथी यहां पर बैठे हैं, हम कल भी उस नौजवान से यही बात कर रहे थे
کہ ہم نے مشکل سے خدمت کی ہے. خدمت کبھی آسانی سے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس ڈالر آ جائیں, پیسے آ جائیں, آرام سے بیٹھے پھر جدھر مرضی دل کرے میٹنگ جا کے کر لیں. خدمت مشکل سے ہوتی ہے. جب حالات ٹائٹ ہوتے ہیں اسی وقت خدا آپ کو استعمال کرتا ہے. جب آپ نا امید ہوں, بہت سے مسائل کے اندر گھرے ہوں, شیطان کے پریشر کے اندر دبے ہوں, اسی وقت خدا آپ کو استعمال کرتا ہے. ابھی جب میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا میرے برے حالات تھے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا میں کیسے بولوں گا, لیکن دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ خدا میرے گلے کو کھولنا. کیونکہ بھائی ارون جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے آتے ہی کہا کہ بھائی آپ کا گلا کافی خراب لگ رہا ہے اور کافی انفیکشن پھیلا ہوا ہے. میں صبح بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ یہ ہوا, لیکن میں یہ جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو, چاہے میرا گلا بند بھی ہو جائے, میری آواز میں خراش تو پہلے ہی ہے. کتنی کو خراش ہو رہا جائے گی. میں نے کہا میں کلام سناؤں گا اور خدا نے میری آواز کھول دی. ہاللیلویا. مشکل سے ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اچھے وقتوں کا انتظار نہ کریں, آج ہی سے سٹارٹ دیں. کلیسیا سے خدا توقع کر رہا ہے کہ کلیسیا سستی کو چھوڑے. بائبل مقدس میں لکھا ہے امثال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 4 آیت میں, سست آدمی آرزو کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ آرزو کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, پر کچھ نہیں پاتا, لیکن محنتی کی جان فرما ہوگی. وہ شخص جو سست ہے آرزو بڑی کرتا ہے, بیڈ پر لیٹا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ایک دن میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. کہنا تو پریشان نہ ہو, ساڑھے بھی دن خدا پھیرے گا. بھائی کیسے؟ تو اٹھ ہی نہیں رہا بیٹھ سے, تو اٹھ کے پانی پینا نصیب نہیں ہو رہا, تو کہہ رہا کو سٹرو سے ہی پانی پلا دے. یہ بھی باتیں بائبل مقدس میں لکھی ہیں کہ سست آدمی کہتا تھوڑی اور دیر لیٹنے دو, تھوڑی دیر اور لیٹنے دو, بغیر کسی وجہ کے ہی. آپ بہت زیادہ بیڈ پہ لیٹے رہیں تو بھی آپ کے پٹھے اکڑ جائیں گے, آپ کو لگے گا آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. بیڈ پہ لیٹ لیٹ کے بھی تھک جاتے ہیں اور ان کے پٹھے کام کرنے کے عادی نہیں رہتے, اور ذرا سا کام کرنا انہیں بار محسوس ہوتا ہے. اٹھ کے پانی پینا ان کے لیے تکلیف بن جاتا ہے. واش روم جانا کئی کئی گھنٹے لیٹے رہتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں سے بھی میں متعارف ہوا ہوں, واش روم جانے کی انہیں حاجت ہے لیکن 2-2 گھنٹے لیٹے ہوئے کہ اچھا ہونے جانا ہونے جانا ہونے جانا, اور اپنے آپ کو بیماریاں لگوا لیتے ہیں. شاید آپ کو ان باتوں پہ ہنسی آئے لیکن یہ ٹھیک باتیں ہیں. یہ وہ آبزرویشن ہے جو اتنے سالوں میں نے کی ہے. سست آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کو خدا سے کوئی برکت ملنے والی نہیں. اور آج اگر کلیسیا کے اندر سست لوگ ہیں, یہ تو جسمانی سستی کی بات ہو رہی ہے, ابھی روحانی سستی کی طرف بھی آئیں گے جو ہمارا بنیادی مقصد ہے آج کا. جسمانی طور پر جو شخص لیزی ہے, میں یہ کہتا ہوں کم سونا صحت کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے, لیکن زیادہ سونا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آج کلیسیا کے اندر ایسے لوگ زیادہ ہیں. کم سونے سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی, آپ کا سٹمک اپسیٹ ہوگا اور آپ کے اوپر کئی بیماریاں حملہ آور ہو سکتی ہیں. لیکن زیادہ سونے سے سب کچھ ہی خراب ہو جائے گا, کیونکہ آپ ٹائم کو بھی ویسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن رہے ہیں. کیونکہ جو بندہ لیٹا ہوتا ہے وہ سارے گھر کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کمرے کی صفائی نہیں ہو سکتی جتنے جناب لیٹے, کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ہم اسے جگائیں گے تو جناب ہم پہ بل پڑیں گے, اٹیک کر دیں گے. آپ کو پتا نہیں میں سویا ہوا ہوں. اچھا, اس کو ایک کمرے سے موو کرا کے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں, پھر وہ وہاں سویا رہتا ہے. پھر انتظار ہوتا ہے کہ جناب کب اٹھیں گے اور ناشتہ تیار کیا جائے گا. ناشتے میں بھی اس نے, اب سب کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے, اس کے ناشتے کا وقت ہو رہا ہے, سب کچھ اس نے خراب کیا ہوا اپنی لائف کا. سستی. آپ جتنا سوتے جائیں گے, جو بڑے بزرگ ہیں, بوڑھے لوگ, انہوں نے کہا, انہوں نے ایک مثال بنائی تھی کہ کھانا اور سونا جتنا بھی بڑھا لو یہ بڑھ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک روٹی پر لمیٹڈ کر لیں, آپ ایک روٹی سے بھی سنتشت ہو جائیں گے. ایک روٹی بھی آپ کو کہے گی بہت ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے کہ کچھ نہیں تو آلووں کے 5 پروٹھیاں نے بھی کچھ نہیں جے کرنا. سست لوگ ہیں اور سستی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے, بہت سی چیزوں کی خواہش ہمارے اندر موجود ہے, لیکن ہم خدا سے کچھ نہیں پائیں گے کیونکہ ہم سست ہیں. اور اگر پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب پڑھیں, اس کی 14ویں آیت میں اپنے شاگرد کو پولس رسول تیموتھیوس کو کیا فرماتے ہیں سنیے. اس نعمت سے غافل نہ رہ. کس نعمت سے جی؟ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی. اور دوسرے تیموتھیوس میں, یہ آیت پہلے تیموتھیوس کی ہے, اب دوسرے تیموتھیوس میں بھی یہی بات وہ اس سے کرتا ہے. اسی سبب سے دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 6 آیت, اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا, انہیں ہاتھ رکھنے سے برکت ملی, لیکن وہ اس برکت کا پہلے تو یقین نہیں کر سکے. اگر انہوں نے یقین بھی کر لیا تو انہوں نے اتنی سستی دکھائی کہ وہ برکت ان کے ہاتھ سے نکل گئی. شیطان انہیں کہنے لگا یہ تجھے نہیں ملی, یہ تجھے نہیں ملی. مجھے یاد ہے جس دن میں مریدکے میں تھا, مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا تھا. میں نے اپنے کسی بھائی کو یہ بات نہیں بتائی, لیکن سارے راستے میں واپسی پر شیطان مجھے یہی کہتا رہا, دوجیاں نو ملیا تینوں نہیں ملیا, بیوقوف نہ بن, تجھے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا ہے
तुझे नहीं मिला है, ये तेरे अपने ज़हन का ख्याल है। हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम कहते हैं आप जाएं, शैतान कहता बेवकूफ ना बन, कहते पागल, तुझे अहमक बना रहा है, इन्होंने तो अपनी दुकानदारी चमकाई हुई है। यीशु मसीह ने कहा, कोड़ी आए, यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके अपनी तई काहिन को दिखाओ। कोड़ था उनके अंदर अभी। अब उनके सामने दो सवाल थे, या तो वो यीशु कहते जनाब कोड़ तो इधर ही है, हम काहिन को क्या जाके दिखाएं। काहिन तो कहेगा आप तो कोड़ी हो, मुझे क्या दिखाने आ गए हो, चलो बाहर निकलो। दूसरी बात यह थी कि वो यीशु की बात का इकरार करके काहिन की तरफ जाते, और उन्होंने यही किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो काहिन के पास जा रहे थे तो जैसे जैसे वो काहिन की तरफ बढ़ रहे थे उनके डॉट्स गायब हो रहे थे, उनका कोड जा रहा था। हालेलुया। और जब वो काहिन के पास पहुंचे तो उनकी बॉडी पर कोड के कोई भी असरात बाकी नहीं थे। काहिन ने उनको देखा, उनका चेकअप किया, मेडिकल चेकअप हुआ उनका। काहिन ने कहा तुम ठीक हो, तुम पाक साफ हो, अपनी कुर्बानियां लेकर आओ ताकि तुम अपने घरों को वापस जा सको। शैतान वो नेमत जो हाथ रखने से आपको मिली है आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, और जब आप गुमराह हो जाएंगे तो फिर आप सुस्त पड़ जाएंगे। आप कहेंगे मुझे तो ये चीज मिली नहीं, मुझे क्या जरूरत है इसको चमकाने की। तीमुथियुस को पौलुस रसूल ये बात बावर करवाता, उसे रिमाइंडर देता है कि मेरे बेटे वो नेमत जो बुजुर्गों के हाथ रखने से, मेरे हाथ रखने से, मैं ये समझता हूं कि पौलुस के अलावा और भी लोग वहां पर होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों आयत को मिलाया जाए तो एक ही बात आई है। बहुत से लोगों ने पौलुस के साथ मिलकर दुआ की होगी, और इम्कान गालिब है कि पौलुस ने तीमुथियुस पर हाथ रखे होंगे और उसने दुआ की होगी, और उसने कहा जो नेमत तुझे मिली है उस नेमत को चमका दे ताकि खुदा तुझे इस्तेमाल कर सके, ताकि खुदा उस तोड़े को जो तुझे दिया गया है खुदा उसके वसीले से तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, अपनी कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बना सके। उसे इस्तेमाल कर, उसे चमका। जो चीजें इस्तेमाल में नहीं रहती उन पे मिट्टी पड़ जाती है, गर्द पड़ जाती है। सब घरों के अंदर शोकेस होते हैं, उनके अंदर बर्तन भी होते हैं, और हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्टोर पे ऊपर पड़ी होती हैं, वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं होती, उनके ऊपर गर्द जमी होती है क्योंकि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन जिन चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ठीक होती हैं, वो चमक रही होती हैं, वो शाइन मार रही होती हैं, क्योंकि वो यूज में है। अगर खुदा ने हमें पाखरू दिया है, हमने उसे कहां यूज किया? सो के, नींद, नागे, बुड़बुड़ाहट, ये सारी चीजें तो पाखरू के अगेंस्ट है। किस तरह से पाखरू स्टे करेगा हमारी लाइफ में? तो सुस्त आदमी जो है वो आरजू बहुत सी चीजों की करता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। तो पौलुस ने तीमुथियुस को यह बात बावर करवाई, उसको याद दहानी कराई कि बेटा जो नेमत तुझे मिली थी उसको चमका दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही लूका की अंजील के 21वें बाब में, वो बड़ी खास है। उसकी 34वीं आयत, बस खबरदार रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहा आ पड़े। यहां पर जो लफ्ज खुमार यूज हुआ है, खुम का मतलब है शराब का मटका, और इसका मतलब है मस्ती, शराब के नशे में रहना, और खुमार का एक मतलब शराब बेचना भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तू शराब बेचता है, शराब पीता है, शराब के नशे में धुत रहता है, मस्त रहता है, तो तेरी जिंदगी शैतान के हाथ में चली जाएगी, वो तुझे सुस्त कर देगा। नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रें हमें सुस्त कर देती हैं। खुदा के लिए हम खुदा के लिए एक्टिव नहीं रहते क्योंकि हम अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं। शैतान बड़े तरीके से काम करता है, वो हमारा हाथ पकड़ के चर्च से बाहर नहीं निकालता। कभी आपसे ऐसा हुआ है कि आप चर्च में एंटर होने लगे, शैतान को तू नहीं जाना? ऐसे कभी मैंने तो नहीं 19-20 सालों में कभी शैतान को रोकते देखा अपने आप को, या वो विजिबल तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया, आज तेनों मैं वेखना तू किवें चर्च जाना। ट्रिक्स यूज करता है, तरीके इस्तेमाल करता है, हथकंडे इस्तेमाल करता है ताकि हम कलीसिया में ना आए, ताकि हम खुदा की प्रेजेंस में ना आए, ताकि हम खुदा के साथ लिंक के अंदर ना रहें, ताकि हम खुदा से जुदा हो जाएं। और वो ये ट्रिक्स बहुत पुराने इस्तेमाल कर रहा है, हम उन्हीं ट्रिक्स के जेरे साया चल रहे हैं, हम मान लेते हैं और शैतान कामयाब हो जाता है। दुनिया की फिक्रें, जिंदगी की फिक्रें। मुझे पिछले दिनों में इस चीज का बड़ा खास एक्सपीरियंस हुआ कि वही जरूरियात जो आज से 20 साल भी थी पहले मेरी, वो आज भी हैं। और वो जरूरियात जब तक मैं जिंदा रहूंगा, रोटी तो मैंने खानी है, तो ये तो रोज की मेरी फिक्र है, कभी रोटी कहां से आएगी, आज की पकाइए, तेरा की ख्याल है। ये तो हर घर की कहानी है, आज की पकाना है, आज की पकाना है, ये फिक्र है। सब्जी वाला नहीं आया, सब्जी वाला नहीं आ रहा, सब्जी वाला नहीं आ रहा, निकलो बाहर सब्जी लाओ, अच्छा जी सब्जी ले आए, अब शाम को क्या पकाना है ना फिक्र ये। और अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं,
یہ تو रूटीन है जिसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, और वो हमें दुआ में नहीं बैठने देता, बहनों को दुआ में नहीं बैठने देता, भाइयों को दुआ में नहीं बैठने देता। और बहनों की यही ड्यूटी है, घर की कपड़े धोने हैं और हांडी बनानी है, सफाई करनी है, अगर कोई मेहमान आ गया उसको डील करना है। भाइयों ने जॉब पे जाना है, वही बॉस है, वही साथी हैं, वही फाइलें हैं, वही बैंक हैं, वही मोटरसाइकिल है, वही रोड हैं, वही सार्जेंट हैं, वही इशारे हैं, वही शिमला पहाड़ी। शिमला पहाड़ी इसलिए मुझे याद आ गई कि मैं कई साल शिमला पहाड़ी के आगे से गुजर के तो अपनी जॉब पर जाता था, मेरे भाई अभी भी वहां पे है। वही चीजें हैं जो हम कई सालों से कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। उन्हीं चीजों को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि हम उनमें से खुदा के जलाल को जाहिर कर सकें। जिंदगी की फिक्रें हमें सुस्त कर देती हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, हम खुदा के लिए एक्टिव नहीं रहते, खुदा के काम को करने के लिए चुस्त नहीं होते। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमने अपने कमजोर घुटनों को, बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्रानियों के खत के अंदर 12वें बाब की 12वीं आयत, बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। किनको जी? ढीले हाथों, जिन हाथों के अंदर अब वजन उठाने की सकत नहीं, जिनको रूहानी तौर पर मैं कहूंगा पार्किंसन हो चुकी है, रशा आ गया उनमें, ऐसे ऐसे होते हैं वो हाथ। जिसको ये बीमारी लग जाए उसको कहते हैं इसको पार्किंसन है, रशे की बीमारी। उसके हाथ रुके नहीं रुकते, क्योंकि उसके पट्टे इतने वीक हो जाते हैं, उसका सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है और उसके हाथ और कई बार पूरा जिस्म हिलने लगता है। तो रूहानी तौर पर बहुत से लोगों के हाथ इतने वीक हो चुके हैं कि वो खुदा के जोर नहीं उठते, इसीलिए वो ढीले हैं। जब हम अपने हाथ खुदा की तरफ उठाते हैं तो खुदा स्क्रू टाइट करता है, हालेलुया, खुदा मजबूत करता है। और घुटने भी इसीलिए ढीले हैं, दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें खुदा के पास नहीं लेकर आते। मेलिन क्रूथर्स कहता है कि मैं बुजुर्ग हो चुका था, 65 से ज्यादा मेरी उम्र थी और फौज का चैपलिन था वो, तो उसने कहा कि मैं अब आजाद था क्योंकि मैंने इतने साल फौज की खिदमत भी की थी और उस फौज की खिदमत के दौरान मैंने चर्च भी रन किया था और मैं बड़ा इजी था कि अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, अब मेरी जिंदगी बड़ी आसान है। तो वो कहता है कि मैं एक कुर्सी ले आया, जो कुर्सी मसाज करती थी, फोम था उसके ऊपर लगा हुआ, पीछे में करता तो उसकी पूरी उसकी कमर के अंदर ऐसी मशीनें फिट थी कि वो बॉडी को दबाती थी। कहता मैं ऐसे सोता था, हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र, कहता वो पीछे से ऐसे ऑन करता था उसको, कहता वो पूरी बॉडी पे ऐसी मसाज करती थी, मैं उधर ही गुनूदगी में आ जाता था और कहता मैं सो जाता था। 5-10 मिनट की दुआ, और वो दुआ भी ऐसी ढीली ढाली होती थी और नींद आ जाती थी। कहता एक दिन खुदा ने मुझे कहा, मैरिलन तू क्या कर रहा है मेरे बेटे? कहता मैंने कहा खुदा तेरी परस्तिश। खुदा ने कहा ये परस्तिश है? कहता खुदा ने मुझे कहा कि मुकाशवा की किताब खोल। कहता जब मैंने मुकाशवा की किताब खोली तो वहां पर मैंने देखा कि बुजुर्ग सजदा कर रहे हैं, अपने ताज यीशु के आगे रखकर सजदा कर रहे हैं, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर कदूस कदूस पुकारा जा रहा है, वहां पर शाउटिंग हो रही है, वहां पर एक शोर बरपा है खुदा की सताइश करने के लिए। खुदा ने मुझे कहा कि भी तू अपनी परस्तिश को देख और ये क्या है? कहता मैं शर्मिंदा हुआ। कहता फिर मैंने उस बात को इग्नोर किया और फिर मजे लेता रहा उसी की मसाज की। कहता एक दिन फिर खुदा ने कहा अब क्या कर रहा है? कहता मैंने कहा खुदावंद दुआ। कहता खुदा ने कहा काट फिर। कहता मत्ती की इंजील में गया, खुदा ने कहा ये दे, यीशु मसीह ने कहा देख मैं कैसे दुआ करूं, गतसमनी बात, और आंसुओं के साथ यीशु ने वहां पर दुआ की। खून जो है वो पसीने के साथ मिक्स होकर बाहर आ रहा है, घुटनों के बल, जान कनी के। तो कहता यीशु ने मुझे ये कहा कि बेटा ये दुआ है जो तू कर रहा है, वो दुआ नहीं है, वो बहकावा है जो शैतान ने तुझे दिया और जिसमें तू आ गया है, सुस्त ना हो। कहता मैंने फिर दूसरा पैंतरा जमाया, मैंने कहा खुदावंद अब तो मैं 70 के पास हूं, अब मैं जवान थोड़ा हूं जो मैं घुटने टेक कर, तू तो 33 साल का था, मैं 70 साल का हूं। कहता खुदा ने कहा निकाल ये साया, जो मेरा इंतजार करेंगे वो सर जोर हासिल करेंगे। खुदा के पास हर बात का जवाब है। आप खुदा के साथ बात नहीं कर सकते जनाब, खुदा के साथ हुज्जत करेंगे तो फंस जाएंगे। टेबल टॉक ना करें खुदा से, आराम से मान ले, क्योंकि अगर खुदा टेबल टॉक पे आ गया, आप उससे बात करने पर मादा हो गए तो कुछ हाथ नहीं आना आपको बात माननी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि अपनी दलीलें ना ही दें, क्योंकि वो नाकस हैं। और अयूब ने भी यही कहा था, अगर खुदा मेरे सामने आए तो मैं अपने मुंह को दलीलों से भर लूं, मेरे पास बड़ी बातें हैं, मैं देखता हूं खुदा कैसे जवाब देता है। जब खुदा उसके सामने आया तो वो एक भी सवाल ना कर सका, उसके सारे सवाल भूल गए उसके। हमारे साथ भी ऐसे होता है। तो कहता मैंने कहा अब मैं क्या कहूं, 70 साल का भी कह दिया, यीशु को 33 साल का कह दिया, यहां भी मामला फंस गया।
यसु ने कहा अब तू जैसे सुबह 4 बजे उठता था वैसे ही उठेगा और उसी पहाड़ पर जाएगा जिस पहाड़ पर जाकर तू मेरी प्रस्तिश करता था। कहता मैंने कहा खुदावन वो तो जवानी की बातें हैं, अब मैं कैसे पहाड़ पर चढ़ूंगा। और कहता मैंने अपने जॉगर्स रख लिए अपने बेड के साथ। कहता लेकिन सुबह मेरी बॉडी चूंकि आदी नहीं थी और मैं सुस्ती का मारा हुआ था, मसाज का मारा हुआ था, और कहता कि वो बॉडी मेरी इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं उठूं। कहता लेकिन मैंने अलार्म लगाया हुआ था, अलार्म बज रहा था और अलार्म मुझे ये कह रहा था कि उठ भाई, जो खुदा से तूने रात को कमिटमेंट की उसको पूरा कर। और कहता मैं उठा, मैंने अपने शूज पहने और मैं बड़े ढीले ढाले अंदाज में पहाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि अब मैं कैसे ऊपर चढ़ूंगा, ये तो बहुत ऊंची है और यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, थोड़ी हल्की हल्की खूनकी भी है, ठंड भी है। कहता लेकिन मैंने चढ़ना शुरू किया। कहता मैं चढ़ता गया और कहता मैं हाँपने लगा क्योंकि मुझे अब आदत नहीं थी। बहुत से मसीहियों को दुआ की आदत ही नहीं, जैसे वो कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र, आमीन। कहता भाई साहब मैं दुआ करन बैठी हाँ ना एकदम मेरे पट्ठे खींचे जाते, भाई साहब मैं कलाम पढ़नी है मेरी अखा के नेरा आंदा, पानी आ जाना। मैं कहा जी ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई शैतानी चक्कर नहीं है, आपके जिस्म को ही आदत नहीं। मेरे साथ एक भाई था, वो दर्जी था, वो सारा दिन बैठने की प्रैक्टिस थी उसकी। हम उसको सैर पे ले गए जल्लो पार्क, वो बड़ी दूर दूर ग्राउंड है वहां पे। अब वो चले गए तो वो जो दर्जी भाई था हमारा वो पहली ग्राउंड पे बैठ गया। मैं कहा सर जी अगे तो चलो, कहता बस भाई, कहता मेरी बॉडी भी नोके जाने की इजाजत नहीं दे। उसे बैठने की प्रैक्टिस थी, तो जिसको सोने की प्रैक्टिस है वो घुटने टेक के कैसे दुआ करेगा। प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें प्रेयर की। और वो कहता कि मैं ऊपर पहुंचा और मैंने जोर मारा और कहता मेरे अंदर गैरत आई इस बात की कि मैं वही शख्स हूं जो खुदा के लिए इतनी मोहब्बत रखता था, मेरी पहली सी मोहब्बत जाती रही है, मैं सुस्त हो गया हूं, मैं कमजोर पड़ गया हूं। और कहता मैंने खुदा से फजल मांगना शुरू किया, ए खुदावंद मुझे फजल दे के मैं ऊपर जा सकूं और तेरी प्रस्तिश कर सकूं, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, मुझे ताकत दे। और आपको पता है कल रात यहाँ पर पादी साहब ने एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया शमसून के वाले से, उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई कि शमसून सुस्त पड़ चुका था रूहानी तौर पर, क्योंकि उसने अपनी नजरें खुदा के कलाम से हटाकर, खुदा के अहद से हटाकर उस औरत की तरफ जो उसे खूबसूरत लगती थी लगा ली। दुनियादारी में फंस गया था, उसके बाल कट गए, उसकी कुव्वत जाती रही, खुदा के साथ जो अहद था वो टूट गया उसकी सुस्ती के बायस। कई बार हम सुस्त होकर अपनी बरकत को लूज कर देते हैं। आगे तो क्या मिलना है, जो कुछ होता है वो भी निकल जाता हाथ से, जो तोड़ा इसके पास है वो भी ले लो, इससे छीन लो, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इस बरकत को होल्ड करे। ये फिक्र करने वाली बात है। और वो कहता मैं रोया, मैं चिल्लाया, मैंने कहा खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैंने सुस्ती की और मैं इस नहर तक पहुंच गया हूं, मैं इतना लागर हो गया हूं कि अब मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं तेरी प्रस्तिश नहीं कर सकता। और कहता जब मैं पहाड़ पर पहुंचा मैंने अपने हाथ उठाए, मेरे हाथ भी कांप रहे थे क्योंकि मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं उस तरह से प्रस्तिश करता। कहता लेकिन मैंने जोरदार नारा लगाने की कोशिश की, हालेलुया हालेलुया। कहता लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। कहता मैं रोया, मैंने और जोर लगाया और कहता फिर एकदम से मेरा गला खुल गया। और कहता मैंने जोरदार नारा लगाया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तमाम वादियों के अंदर मेरी आवाज गूंज रही है। हालेलुया। मैरलिन क्रूथर्स उस पहाड़ से फाते बनकर वापस आया क्योंकि उसने अपनी उस सुस्ती को छटक दिया, अपनी लाइफ से पीछे हटा दिया, उसने अपने आप को झटका और उसने अपने आप को रेडी किया खुदा की खिदमत के लिए। आज कलीसिया कहां सोई पड़ी है, कलीसिया के अंदर आज मौजूद नहीं हो रहे क्योंकि कलीसिया सुस्त है। कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोगों की जरूरत है, कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो घुटने टिकाएं, जो आंसू बहाएं, जो बाइबल मुकद्दस पढ़ें, जो गिरियाजारी करें, जो खुदा पर ईमान रखें, जो खुदा के जलाल के भूखे और प्यासे हों, खुदा के जलाल के मुतलाशी हों, ताकि खुदा अपनी कुदरत को उनके दरमियान जाहिर करे। और मैरलिन क्रूथर्स कहता मेरा तो गला भी बंद हो चुका था क्योंकि अब मैं कहीं कलाम सुनाने जाता ही नहीं था। कहता जो भी इन्विटेशन मुझे मिलते थे मैं कहता था सॉरी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरी आवाज नहीं निकलती। कहता लेकिन लोगों ने फिर मुझे इन्विटेशन देने भी छोड़ दिए क्योंकि लोग कहते थे ये तो आता ही नहीं है कलाम सुनाने के लिए। कहता मैंने 3-4 किताबें लिखी हुई थी, वो बिक रही थी, उनके पैसे रॉयल्टी के आ रहे थे। कहता खुदा ने मुझसे कहा और किताबें लिख। कहता खुदा कौन सी लिखनी? उसने कहा वॉकिंग एंड लिपिंग, चलना और उछलना, लिखिए किताब। और ये किताब लाजवाब किताब है, मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको कई बार पढ़ा है और मैं इसको पढ़ता ही जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर खूबसूरत बातें हैं जो ईमान को बढ़ाती हैं, ईमान को मजबूत करती हैं। और वो कहता कि फिर एक इन्विटेशन मुझे आया और मैंने हामी भरी कि जी जनाब मैं आऊँगा, मैं कलाम सुनाऊंगा। और वो कलाम सुनाने के लिए जब पहुंचा तो कहता कि उससे पहले कभी मैंने नबूवत नहीं की थी, मेरे वसीले से खुदा ने इस तरह से नबूवती कलाम नहीं किया था, मैं बस कलाम सुनाता था। और कहता जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ मैंने कलाम सुनाना शुरू किया तो एक शख्स वहाँ पर बैठा था जो बड़े गौर से मुझे देख रहा था
और कहता मैंने बहुत से लोगों की शिफाओं को बुलाना शुरू किया, वर्ड ऑफ नॉलेज हुआ वहां पर। एक बहन यहाँ पर घुटने की बीमारी से शिफा पा रही। कहता मैंने कहा ये क्या हो रहा है? खुदा ने कहा बोली जा तू सुस्त नहीं है, तू शियार है। कहता मैंने कहा अच्छा जी। कहता मैंने कहा एक बहन का घुटना ठीक हो रहा है, एक बहन के सर की दर्द जा रही है, एक बहन को मोहरों की बीमारी है, उसके मोहरे खुदा ठीक कर रहा है, फला बीमारी फला बीमारी फला बीमारी। और कहता सारे लोग जिनके लिए मैंने बुलाया था वो स्टेज की तरफ आ गए। उन्होंने कहा जनाब हमारा ये मसला था, हम ठीक हो गए। आमीन। जब मैं और आप अपनी सुस्ती को दूर करते हैं, खुदा के हजूर खड़े हो जाते हैं, खुदा के हजूर अपने घुटने टिकाते हैं, खुदा से फजल मांगते हैं, तो खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में जारी हो जाती है। खुदा हमारे वसीले से काम करने लगता है। इकरार करने में हम बड़े सुस्त हैं, हम अपने ईमान का इकरार नहीं करते। हम एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। जी, उसके मार खाने से शिफा पाई। बड़ी पीड़ हो रही है, कुछ नहीं। आप कहें मैं ठीक हो चुका हूं, यीशु मसीह के मार खाने से मैं शिफा, दर्द हो रही है, यीशु मसीह के मार खाने से मैं शिफा पा चुकी हूं, यीशु मसीह के मार खाने से मैं ठीक हो चुका हूं। हालेलुया हालेलुया, मैं ठीक हो चुका हूं। मैं आपको बताऊं कि एक शख्स ड्राई पोर्ट पर, मैंने कंटेनर के ऊपर ऐसे उसके दरवाजे पर टांग रखी हुई थी उसका दरवाजा खोलने के लिए, उसका एक कब्जा टूटा हुआ था। तो एक मजदूर ऊपर चढ़ा हुआ था, उसको पता नहीं था कि नीचे एक शख्स है, उसने अपनी टांग रखी दरवाजा खोलने के लिए, उसने मेरी टांग पे जंप कर दी। और आप यकीन करें बड़ा ठीक ठाक कड़ाका निकला मेरे गोडे का, घुटना मेरा, और मुझे पता चल गया कि कुछ हो गया है। और डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरा नी कैप सिरक गया था, और नी कैप सिरकने से मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था, और मैं पट्टी बांध के बैठक में लेटा रहता था। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि सर इसकी सर्जरी होगी, और सर्जरी के बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे, और जल्दी फैसला करें, हम आर्टिफिशियल इसका नी कैप लगा देंगे और आपको ठीक कर देंगे, तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा होगा। मैं कहा 1.5 लाख वो कहां से आएगा? पहले मैंने सोचा कि मैं अपने बॉस से बात करूं कि सर मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हुआ तो ये काम पे ही था मेरे साथ, अगर मैं कहता तो वो कर सकते थे। लेकिन खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि तू दुआ कर, तू उसके लिए शुक्रगुजारी कर। और मैं शुक्रगुजारी करता रहा, दुआ करता रहा, और उसी दर्द के अंदर मैं तीसरी मंजिल पर गालिब मार्केट के चर्च में जाकर कलाम भी सुनाता रहा। और एक दिन मैं वहां पर कलाम सुना रहा था, कलाम सुनाते दौरान ही खुदा ने मेरी नी कैप को अपनी जगह पर वापस ले आया। खुदा हालेलुया। और खुदा ने एक जलाली काम किया। जब हम खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, खुदा अपने जलाल को हमारे दरमियान जाहिर करता है, खुदा अपनी कुदरत को हमारे दरमियान जाहिर करता है। क्या आप खुदा के जलाली कामों को देखना चाहते हैं? क्या आप मौजूदात को देखना चाहते हैं? क्या आप खुदा की कुदरत को अपने जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी कलीसिया में, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कौम के अंदर काम करता हुआ देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अपनी सुस्ती से बाज आइए, अपनी सुस्ती को छोड़िए। एक भाई यहां पर आया, उसने पादी साहब से बात की, पास्टर जस्टिन साहब से, उसने गवाही सुनाई। उसने कहा भाई साहब मैं आपको गवाही दूं? भाई साहब ने कहा जी दें। उसने कहा मेरी वालदा बहुत बीमार थी और वो उठ भी नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, और मैं अपनी माँ को देखता था, बड़ा दुखी होता था कि मेरी माँ तो बेचारी रह गई है। और कहता मेरे दिल में दुख था कि इसको चलना फिरना चाहिए, खुदा इसको सेहत दे, सलामती दे। कहता एक दिन मेरा दिल इतना भर गया कि मैं जॉब से वापस आया, मैंने कमरा बंद किया और मैंने दुआ शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावंद तू मेरी माँ को उठा, मेरी माँ उठ नहीं सकती, हम उसको उठाते हैं, वो चल फिर नहीं सकती, तू मदद कर, तू मदद कर। और वो कहता है कि मैं दुआ करता रहा, और कहता सुबह के किस पहर मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता। कहता लेकिन अचानक मुझे ऐसे लगा कि बाहर कुछ शोर है। और कहता जब मैं दरवाजा खोल के बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ सिंक के ऊपर खुद उठ कर अपना मुंह धो रही थी। कहता मैंने कहा माँ जी आपको क्या हुआ? उसने कहा बेटा मैं ठीक हो गई। हालेलुया। और वो कहता कि मैंने सोचा कि खुदा मेरी भी दुआओं का जवाब देता है। तो भाई साहब ने कहा उसके बाद फिर आपने क्या किया? कहता जी फिर मैं दुआ ही नहीं की थी। सॉरी पादी साहब। कहता उसके बाद फिर मैं कभी दुआ ही नहीं की। ओह सुस्त हो गया। अगर एक मौजा खुदा उसे दे सकता तो दूसरा क्यों नहीं, तीसरा क्यों नहीं? कहने लगा तू इधर रुक जा। कहता नहीं नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा। ये जिन्होंने बरकत लेनी सुस्त नहीं होते, लेजी लोग नहीं होते। भाई जान तुसी फिर आज भारत ना जाना, चलो ठीक है मैं बच्चों को ली, तुसी जा। नहीं जी बच्चे मेरे नाल चलणगे, मैं भी चलांगा, मैं क्यों इत्थे रहां? खुदावंत की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं नहीं हटने का। उसने कहा अच्छा चल अब इस इलाके में तो तू मेरे साथ आ गया, अब तू यहीं रह जा, मैं आगे जाता हूं। उसने कहा नहीं मैं साथ ही जाऊंगा, साथ ही जाऊंगा। साथ साथ रहा, साथ साथ। एलिया और एलीशा की कहानी है ये, पढ़े इसको घर जाके सलातीन की किताब में। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो वहां पर पहुंचे जहां से एलिया को उठाया जाना था, उसने सुस्ती नहीं की बरकत पाने में, वो दिलेरी से और चाबुक दस्ती से, होशियारी से लगा रहा और उसने अपनी आंखें टिकाई रखी।
और फिर लिखा है उसने कहा तू मेरे साथ साथ रहा है, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या दुआ कर जाऊं जाते हुए। उसने कहा ये दुआ कर जो मसा तुझ पर ठहरा उसका 2 गुना मुझ पर आ गया। आमीन। बड़ी बात, बड़ी स्ट्रगल, बड़ी एफर्ट, बड़ा मौज, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, बीमारी, पेट निकले में शुगर हाई हो गई, डॉक्टर ने जाके निवेद दिन कहना डॉक्टर साहब 2 गोलियां दित्तियां सन, शुगर कंट्रोल नहीं हुई। कह रहा बेटा पावे कंट्रोल कर, खद्दा कंट्रोल कर, फिर तेरी शुगर कंट्रोल हुई। उसने कहा अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख ले तो फिर तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। उसने कहा मैं नहीं तुझे दे सकता बरकत। यहां से मैंने ये सीखा है, कोई खादिम किसी को बरकत नहीं दे सकता अगर खुदा आपके लिए बरकत का इंतजाम ना करे। एलिया ने इस बात का ऐलान किया, उसने कहा अगर मेरे बस में होता तो मैं ये कर सकता था, लेकिन अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख ले तो फिर समझ लेना कि खुदा ने तुझे बरकत दे दी। लेकिन अगर खुदा तेरी आंखें बंद कर दे, मैं तुझे ऊपर जाता हुआ नजर ना आऊं, तो फिर समझी खुदा की मर्जी नहीं। और लिखा है जब एलिया ऊपर जाने लगा, आछी रथ उसे लेने के लिए आए, तो वो ऊपर की तरफ जब मूव करने लगे, उसने उसको बिठाया तो एलीशा ने ये सारा मंजर देख लिया। और जब वो रथ में उसको दरवाजा बंद करके जा रहे थे, शायद खिड़की में से उसने अपनी चादर नीचे फेंक दी और उसने वो मेंटल उठा लिया, उसने वो चादर उठा ली, वो चोगा उठा लिया और उसने खुदा की बरकत को रिसीव कर लिया। उसने ये नहीं कहा कि देखते लिया पता नहीं डबल पावर मिली है या नहीं, उसने फौरन जाके एक्सपेरिमेंट किया दरिया पे, क्योंकि लास्ट मौजा जो वो करके आए थे वो दरिया ही का था। दरिया के ऊपर उसने चादर मारी थी और दरिया 2 पीस हो गया था। लेकिन जब वो आगे बढ़ गए तो दरिया दोबारा बराबर हो गया और अब उसको इस चीज की समझ थी कि ये एलिया का लास्ट मौजा है, अगर मुझ पर डबल बरकत आई है तो इस दरिया को मेरे पहले मौजे से चिर जाना चाहिए, 2 समय तकसीम होना चाहिए। और उसने कहा एलिया का खुदा कहां है। हालेलुया। चादर घुमाई उसने, एलिया का खुदा कहां है, और दरिया के ऊपर मारा और दरिया 2 पीस हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप बरकत देने के लिए तैयार हैं, खुदा भी आपको बरकत देने के लिए तैयार है। कम से कम पर इक्तफा ना करें, कम से कम पर इक्तफा ना करें। खुदा के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, सुस्त ना हो। और 2 हवाले मेरे पास और हैं, लेकिन मैं इनको सिर्फ पढ़ूंगा। यशवा 18 बाब उसकी 3री आयत। और यशवा ने बनी इस्राएल से कहा, तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में जो खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है सुस्ती करोगे। खुदा ने दे दिया है लेकिन हम ले नहीं रहे। ये पानी मेरे लिए मोजिस भाई ने रखा है, रख दिया था मेरे आने से पहले, मैंने उठा के पी लिया। मैंने नहीं सुस्ती की, मैंने कई दफा पिया। और अगर मैं ना पीता तो ना पीता, मेरे लिए चीज थी, मैं इसे पीता और कहता कि चलो छोड़ो कोई बात। हम भी कई चीजें इसी तरह से मिस कर रहे हैं। उसने कहा तुम क्यों सुस्ती कर रहे हो, ये मुल्क खुदा ने तुम्हें दिया है, इसके बाशिंदे पहले डरे हुए तुमसे, जाओ और इन मुल्कों पर कब्जा कर लो, इन इलाकों पर कब्जा कर लो। और अमसाल 18 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। मुसरफ कहते हैं फजूल खर्च को। जो सुस्त आदमी है वो अपने वक्त का ज़िया कर रहा है, अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है, वक्त उसके हाथ से निकल रहा है, उसको कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि वो सुस्त है, और जो कुछ उसके पास है वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। और आखिरी आयत अमसाल ही की किताब उसका 12वां बाब उसकी 24वीं आयत, मेहनती का हाथ हुक्मरान होगा लेकिन सुस्त आदमी बाज गुजार बनेगा। बाज गुजार समझते हैं क्या है? बाज गुजार वो है जो खिराज देता है। इसराइल के साथ कई बार ऐसे हुआ, कौमें आ गई, उन्होंने कहा हम तुम्हें फतह करें या तुम मातहत होना चाहते हो, हमारी टैक्स देते रहो, हम तुम पर कब्जा नहीं करेंगे, हमारी फौजें तुम्हारे बॉर्डर्स पर रहेंगी, अगर तुमने हमें टैक्स ना दिया तो हम तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी आप हमला ना करें, हम टैक्स देते हैं। शैतान हमें इतना सुस्त कर देता है कि वो हमारी बॉर्डरों पर आकर खड़ा हो जाता है, कहता हाँ भाई टैक्स देगा या फिर मैं तेन तबाह करा। टैक्स देंगे सर, सिगरेट खरीदांगा मैं, शराब खरीदांगा मैं केबल के पैसे देंगा भाई जान, मैं करांगा शैतानी काम नूं जलाल दांगा, तानू जलाल दांगा, तुसीं परेशान ना हो, टैक्स पूरा देंगा मैं ऐबजोइयां करांगा, मैं फड्डे करावांगा, मैं लड़ाइयां करांगा, मैं बदतमीजियां करांगा, मैं अपनी मां की इज्जत नहीं करांगा, मैं अपने प्यो की भी इज्जत नहीं करांगा, मैं अपने प्यो के हाथ चुकांगा जी, मैं टैक्स देंगा जी जनाब, मैं देंगा टैक्स। शैतान कहता शाबाश, जिन्नी देर तक तू टैक्स देता रहेगा मैं तेन कुछ नहीं कहूँगा, जब तक तू टैक्स देता रहेगा तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब तू टैक्स देना बंद करेगा मैं तेरा गला दबा दूंगा। ये झूठ है और ये उन्हीं लोगों पर अप्लाई होता है जो सुस्त हैं। जो चुस्त हैं वो तो खुदा के ताबे हैं, और जो खुदा के ताबे शैतान उससे पहले भाग जाता है। हालेलुया। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे आप शैतान को भगाएं, शैतान से खुद ना भागें। आमीन। सुस्त घुटनों को ठीक करें, दुरुस्त करें और
ढीले हाथों को मजबूत करें, खुदा के ज़ोर में आ जाएं, खुदा की शुक्र गुजारी करना शुरू करें। खुदा मैं गैर ज़ुबानें बोलती हूँ, मुझे तर्जमा भी दे। खुदा मैं नबूवत भी करना चाहती हूँ, खुदा मेरे हाथ से मौजज़े भी हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ। और जब आप इस तरह से दुआ करना शुरू करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा करना चाहता है आपके लिए? आमीन। खुदा आपको बरकत दे।